अभी आपको बराह रास्त इस्लामाबाद लिए चलेंगे, जहां पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आमिराना हुकूमतें का मुकाबला किया है, हमने अयूब खान जैसे आमरीत का मुकाबला किया, हमने जनरल मुशर्रफ और जनरल ज़िया जैसे आमरीतों का मुकाबला किया, तो आज ये कठपुतली कोई चीज़ ही नहीं है हमारे लिए। हम इनको इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम के सामने बेनकाब करेंगे। सदर जरदारी शायद वो वाहिद सियासी कैदी है जो अपना नायब का रुमान जो है वो एहतजाजन खुद उसका मुखालफत नहीं कर रहा है। मैं और अपनी बहन जो है सदर जरदारी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके ख़िलाफ़ जो केस है लीगली वो बड़ी कमज़ोर है, और अगर आप हमें इजाज़त दे बेल के लिए या आपका अरेस्ट वारंट को चैलेंज करने के लिए हम आपको रिहा कर सकते हैं। लेकिन सदर जरदारी आपको पता है वो बहादुर सियासतदान है, और सदर जरदारी खुद कहता है जब वो पूछते हैं कि आप हमें 10 दिन का रिमांड दो तो सदर जरदारी कहता है कि नहीं आप 90 दिन का रिमांड ले ले। जब पिछली बार आसफा बीबी और मैंने सदर जरदारी को मिलने गया था जेल में तो सदर जरदारी ने खुद अपना एसीज बंद किया, तो हमने पूछा सदर जरदारी से तो ये आप क्या कर रहे हो, तो सदर जरदारी ने फरमाया कि मेरे लिए ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो एसी के बगैर भी गुजर सकते हैं। लेकिन इस पे भी आसफा बीबी और मैं मिन्नतें कर रहे हैं कि आपके पास ये फैसिलिटी है, आप एसी इस्तेमाल करें। लेकिन सदर जरदारी जो है वो बहादुर सियासतदान है, जमहूरियत पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा किसी भी सूरत में। हम 18वीं तरमीम पे, जमहूरी पार्लिमानी वफाकी 1973 का निज़ाम पे, आपका आज़ादी पे, मीडिया के आज़ादी पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक इस तरफ पहले फिर इस तरफ मिलियन मार्च में शिरकत कर रही है पीपल्स पार्टी। नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरे जो जमातें हैं वो अपने अपने एहतजाज भी कर रहे हैं। जैसे आपने देखा कि बजट से लेके मैंने 3 सूबे में जलसे किए हैं, अपने भी एहतजाज कर रहा हूँ, और साथ मिलके हमने 25 जुलाई को पूरा मुल्क में कराची, क्वेटा, लाहौर, पेशावर में शानदार जलसे होल्ड किए थे। कराची में हमें सिर्फ 1 हफ्ता मिला था और इतना कम टाइम में इतना बड़े तादाद बाहर निकलना ये पैगाम भेजता है कि कराची का अवाम ने, पाकिस्तान के अवाम ने, क्वेटा, लाहौर, पेशावर के अवाम ने इस सिलेक्टेड हुकूमत को इस निज़ाम को नहीं मानते हैं, और इंशाअल्लाह ताला हमारे साथ जदोजहद करेंगे अपने इंसानी हकूक़ के लिए, अपने जमहूरी हकूक़ के लिए। कल कराची में एहतजाज हुआ जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक MNA को अरेस्ट भी किया गया और पुलिस ने तशद्दुद भी वहाँ पर किया। बिलावल भुट्टो का बड़ा स्टांस होता था, तो वो डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक राइट पर यकीन रखते हैं, लेकिन कल पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने ये अपने मुखालफिन को ये राइट इस्तेमाल करने क्यों नहीं दिया? देखो, एक तो मैं समझता हूँ कि बड़ा ज़रूरी है, ख़ास तौर पे हमारा जो आज़ाद सहाफ़त से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं कि वो हकीकत फरमाम करें ताकि अवाम को पता चले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी कोई हुक्म नहीं दिया किसी को अरेस्ट करवाने के लिए। हमारे लिए एक हकीकत है, तारीखी हकीकत है कि आप सदर जरदारी के दौर को उठा के देखें, एक भी सियासी कैदी नहीं था। शहीद बीबी के दौर को उठा के देखें, एक भी सियासी कैदी नहीं था। और कल भी हमने कराची में, मैंने, CM साहब ने, किसी के वज़ीर ने किसी का गिरफ्तारी करने का हुक्म नहीं दिया। साथ साथ ना सिर्फ PTI का MNA मगर पीपल्स पार्टी के कारकुन भी गिरफ्तार हुए। वो इसलिए कि एक लॉ एंड ऑर्डर इंसिडेंट हुआ था, एक लड़ाई हुआ था, और अनफॉर्चुनेटली PTI का फैशिस्ट एक माइंडसेट है, वो किसी का इज्जत नहीं करते हैं। पुलिस भी जो है वो वर्दी पहनते हैं इस मुल्क के, और उनको मारा। उसके रिएक्शन में ऑब्वियसली पुलिस ने अरेस्ट किया। सुना है कि वो बाहर आया, लेकिन पूरा PTI जो है वो रो रहे हैं। उनको एहसास करना चाहिए कि ये कोई इंतकाम नहीं है। खान साहब को, PTI को दुआ करना चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इंतकाम नहीं लेता। अगर नून लीग की हुकूमत आए तो फिर मैं क्या कहूँ, और अगर मौलाना का हुकूमत आए तो तोबा तोबा, इमरान खान के साथ जो हालत होने वाला है ना। आप सबका बहुत शुक्रिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज भी गैर जमहूरी पाकिस्तान है जहां सियासी मुखालफिन पर केस बनाए जाते हैं। बिलावल भुट्टो, हमने आमराना हुकूमत का मुकाबला किया है। उनकी जानिब से कहा गया कि कठपुतली कोई चीज़ ही नहीं है हमारे लिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आसिफ जरदारी खुद रिमांड की मुखालफत नहीं कर रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि आसिफ जरदारी बहादुर सियासतदान है। ये 10 दिन के रिमांड का कहते हैं, वो कहते हैं 90 रोज़ का रिमांड ले लें। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा
کہا کہ 25 جولائی کو پورے ملک میں شاندار جلسے کیے گئے ہیں۔